हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है इसी में हम लोग जो है आगे बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं बजट के बारे में बात करते हैं। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि बजट क्या होता है। ये सभी चीज़ें जैसे कि हर 2 फरवरी को जो हम लोगों को जो है बजट देखने के लिए मिल जाता है। तो आज उसी के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि विस्तार से जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बजट बात करते हैं। बजट जो है 2 प्रकार के देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक तरफ बात करते हैं भारित खर्च हो गया, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं गैर भारित खर्च होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भारित खर्च होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों की जो है प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, या फिर आप चाहे तो इंटरव्यू के लिए भी जो है इसको जो है कहीं भी अगर पूछा जा रहा है तो आप जो है, हालांकि जब हमारे यूपीएससी की जो इंटरव्यू होती है वो जनवरी फरवरी के ही इर्द गिर्द में होता है, तो बजट के संदर्भ में जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने की जो है संभावना हो जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि बजट में जो है भारित खर्च में जो है क्या क्या जो है शामिल होता है। तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति के जो है वेतन भत्ता और पेंशन इत्यादि वगैरह जो इसमें जो है शामिल होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं संसद द्वारा जो है निर्धारित जो है सभी प्रकार के जो है खर्चा शामिल होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के जो है वेतन भत्ता और पेंशन शामिल होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो है वेतन भत्ता पेंशन ये सभी चीज़ों जो है शामिल होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ध्यान देने वाली बात है, उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश के जो है क्या होता है, पेंशन भत्ता शामिल होता है। और उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश का जो पेंशन शामिल होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और जब हम उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी जो है इसके बारे में अच्छा खासा जो है डिस्कशन मिल जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के जो जो न्यायाधीश होते हैं उनके भत्ता हो गया, पेंशन हो गया, वेतन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेतन इसमें जो है शामिल नहीं होता है। बस इतना माइंड में सेट कर लीजिए। जब हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है इसके संदर्भ में जो है और ज़्यादा जो है क्लियरिटी जो है मिल जाएगी। और बात करते हैं कि भारत सरकार के जो है सभी ऋण जो है इसमें जो है शामिल होते हैं। सीए कैग कैग का जो है वेतन भत्ता इसमें शामिल होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हो गए, उसके अध्यक्ष हो गए, जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें हम बात करते हैं आईएएस आईपीएस हो गए, इन सभी का जो है वेतन हो गया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो यूपीएससी के अध्यक्ष महोदय हो गए, उनका जो है वेतन भत्ता इत्यादि जो है इसमें जो है शामिल होता है। तो बजट की जो कौन सी प्रावधान में आता है ये सारे चीज़, तो भारित खर्च के। और गैर, इस पर मतदान नहीं होता है संसद में, जो है किसी प्रकार के जो है मतदान नहीं होता है, चर्चा होता है संसद में, जो है चर्चा होता है। अब हम बात करते हैं गैर भारित खर्च। गैर भारित खर्च पे एक तरह से बताया जाता है कि इस पर जो है मतदान भी होता है और चर्चा भी होता है। अब हम बात करते हैं बजट जो है बजट की पेश की हम बात करते हैं। बजट को जो एक तरह से हम देखा जाए तो 1 फरवरी को जो है प्रस्तुत किया जाता है और पेश जिस दिन किया जाता है, जिस दिन जो है बजट को जो है सदन में लाया जाता है, उस दिन जो है चर्चा नहीं होता है। ठीक है, इसको जो है लोकसभा में जो है पेश किया जाता है, लोकसभा के बाद जो है राज्यसभा में जो है भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो बजट जो होती है, जो बजट की जो दस्तावेज होती है, इसमें जो है क्या क्या चीज़ें जो है शामिल होता है। तो पहला देखते हैं, इसमें जो है बजट भाषण हो गया। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं वार्षिक वितरण विवरण हो गया, अनुदान की मांग हो गया, विनियोग विधेयक हो गया और FRBM एक्ट हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है आपको जो है आगे पढ़ने के लिए मिल सकता है। अगर नहीं मिला है, अगर आप चाह रहे हैं तो ये जो FRBM एक्ट, हालांकि आपको जो है इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ने के लिए मिला होगा, आप इसे जो है गूगल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बजट के पेश के बाद क्या होता है, बजट पर जो एक तरह से जो है आम बहस होता है। आम बहस हम बात करते हैं 3 से लेकर 4 दिन तक जो है आम बहस होता है। ठीक है, लोकसभा चाहे तो पूरे बजट पर जो है एक तरह से जो है बहस जो है यानी कि चर्चा जो कर सकता है। बहस में जो है प्रश्न की जानकारी जो है वित्त मंत्री के द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से देख लीजिए बजट की जो पेश हो गया, पेश के बाद हम बात करते हैं आम बहस हो गया। आम बहस जो है 3 से 4 दिनों तक चलता है। लोकसभा अगर चाहे तो पूरे बहस पर जो चर्चा कर सकती है। बहस में जो है एक तरह से हम बात करते हैं प्रश्न की जो जानकारी होती है वह जो है वित्त मंत्री के द्वारा जो है दिया जाता है।
उसके बाद क्या होता है कि विभागीय समिति के द्वारा जो है जांच किया जाता है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और इसको जो है बारीकी से ध्यानपूर्वक समझिए। हो सके तो आप इसका जो है प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि विभागीय समिति के द्वारा जो है जांच होता है। विभागीय समिति के द्वारा जांच की हम बात करते हैं तो 24 विभागीय समिति होता है, जिसमें से हम बात करते हैं 16 जो है लोकसभा के अंडर में आता है, वही 8 जो है राज्यसभा के जो है अंडर में आता है। ठीक, प्रत्येक समिति में जो है 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से हम बात करते हैं 21 सदस्य को जो है लोकसभा से नियुक्त किया जाता है, वही 10 सदस्य को जो है राज्यसभा से जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट जो होता है इस पर जो है दोनों सदन जो है चर्चा करता है। ठीक है, विभागीय समिति के द्वारा जांच किया जाता है, जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है दोनों सदन के द्वारा जो है जांच किया जाता है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो है इसमें जो है देख सकते हैं। बात करते हैं कि जो विभागीय समिति है इसकी जो शुरुआत कब किया गया था। इसकी शुरुआत जो है 1993 में जो है किया गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अनुदान की जो मांग होती है उस पर हम बात करते हैं मतदान। तो अनुदान की मांग पर मतदान की हम बात करते हैं तो सभी मंत्रालय के द्वारा जो है प्रस्तुत इसको जो है करना पड़ता है। अगर किसी भी अनुदान पर अगर मांग करना है तो जितने भी मंत्रालय हो गए, गृह मंत्रालय हो गए, आवास मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय हो गए, कोटा मंत्रालय हो गए, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अभी 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है इसमें देख लिए हैं कि बहुत सारे जो है मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, तो सभी मंत्रालय को जो है एक तरह से जो है प्रस्तुत करना पड़ता है, मांग करने के लिए जो प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो एक तरह से जो मतदान होता है पूर्ण मतदान के बाद ही दिया जाता है, जिसके बाद जो एक तरह से जो है अनुदान जो है माना जाता है, यानी कि अनुदान जो है बन जाता है। और इस पर जो है मतदान जो है केवल जो है लोकसभा में होता है, और चर्चा की हम बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। मतदान के समय हम बात करते हैं विपक्ष के द्वारा जो एक तरह से जो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें विपक्ष का जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है एक तरह से देखा जाए तो रोल देखने के लिए मिल सकता है। जो मांग की जो अनुदान की जो मांग की जो एक तरह से जो प्रस्ताव होता है तो लाया जाता है, उस समय विपक्ष के द्वारा जो है एक तरह से देखा जाए तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव में देखा जाए तो 3 प्रकार का जो है देखने के लिए मिल सकता है। इसमें से पहला हम बात करते हैं नीति कटौती प्रस्ताव हो गया, आर्थिक कटौती प्रस्ताव हो गया और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीति कटौती प्रस्ताव जो होती है पास होने पर जो है केवल 1 रुपया ही मिलता है। ठीक है, मांग की जो है असहमति पर जो इसको जो है लाया जाता है। नीति कटौती प्रस्ताव जो है अगर पास हो जाता है तो केवल जो है 1 रुपया ही मिलता है, और मांग की जो असहमति पर जो है लाया जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव में हम बात करते हैं राशि कम करके जो है सरकार को जो है दिया जाता है। वही तीसरी तरफ हम बात करते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव हो गया, जिसमें हम बात करते हैं कि 100 रुपये की जो है जो अमाउंट होती है 100 रुपये की जो कमी करके जो है बाकी सारे राशि जो है दे दिया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन बन सकती है कि जो कटौती प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया जाता है और इसके कितने मतलब कि प्रकार होते हैं और क्या क्या उसमें जो है प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ तक देख ली कि अनुदान की जो है मांग हो गया। अनुदान की मांग के बाद हम बात करते हैं विनियोग विधेयक का जो है पास होना। ठीक है, और विनियोग विधेयक क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे विनियोग विधि क्या होता है, हम इसको अच्छा से क्लियरिटी करेंगे। ठीक है, और हम पीछे की वीडियो में अगर देखा जाए तो विनियोग विधि के बारे में जो है ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। 1 मिनट देखो भैया, पीछे की वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि सरकार द्वारा संचित निधि से जो है रकम की निकासी के संबंध में जो है विनियोग विधि होता है, हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, तो विनियोग विधि का जो है पारित होना सॉरी तो विनियोग विधि का जो पारित होने के संदर्भ में हम बात करते हैं क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, विनियोग विधि का पारित होने में हम बात करते हैं कि कानून के बिना जो है पैसा नहीं निकालना संचित निधि से। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसको जो पहले लोकसभा में लाया जाता है, उसके बाद जो है राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, निर्धारित पैसा ही जो है इसमें जो है मिलता है। विनियोग विधि के तहत जो है निर्धारित पैसा ही जो है मिलता है। अब वित्त विधेयक का जो है पारित होना। वित्त विधेयक का पारित होना हम बात करते हैं धन विधेयक की जो है सभी शर्तें जो है लागू होना, टैक्स वाला पक्ष को जो एक तरह से जो है कानूनी मान्यता जो है देता है।
तो एक तरह से विनियोग विधि का जो है पारित होना देख लिए। उसके बाद हम बात करते हैं वित्त विधेयक का जो है पारित होना। वित्त विधेयक का पारित होना हम बात करते हैं। धन विधेयक के इसमें जो है सभी शर्तें जो है लागू होता है और टैक्स वाला पक्ष को जो है कानूनी मान्यता जो है देते हैं। तो एक तरह से हम देख लिए कि क्या है ये जो हमारा बजट का जो प्रावधान है किस तरह से जो है चलता है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो के फिर से हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि इसी के जो है आगे अन्य अनुदान के बारे में पढ़ेंगे और 1 से 2 वीडियो में जो है ये जो कंप्लीट हो जाएगा अपन को। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाय बाय।